कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बाद में उसका बनाना होता है पे आउट, ताकि सारे के सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएं। जो भी कंटेंट मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, उन सभी कंटेंट्स में से कोई भी कंटेंट आप डालते हो, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद में आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बाद में उसको आप पे आउट अकाउंट बनाओगे, ताकि सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में इजिली आ पाए। और जो मैंने कंटेंट आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आप वो कंटेंट डालोगे तो बेस्ट है। ये जो है हमारा एक्सपीरियंस है, इससे जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो कोई भी कहीं से भी रील्स, इंस्टाग्राम से किसी लड़की की रील्स उठा करके या कोई भी रील्स उठा करके वो लगाते जाते हैं। फेसबुक उनको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन दे देता है, पर ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। ओके, और कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको इंडियन और यूएसए दोनों ही आईडीज पे मिलता है। जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है तो आपको उसका पे आउट अकाउंट बनाना है। और कुछ लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब हमने यूएसए आईडी पे रखे पेज का पे आउट किस तरीके से बनेगा। एक ये क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों का, एक ये क्वेश्चन होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों का कि अगर किसी फेक आईडी पे उनका पेज रखा हुआ है जिसका नाम उनके पर्टिकुलर नाम से मैच नहीं कर रहा, उसका पे आउट कैसे बनेगा। इन दोनों ही सवालों का आंसर सेम ही है। क्या है कि जिस भी आईडी पे आपका पेज रखा हुआ है उस आईडी पे आप रखा रहने देंगे और सबसे पहले उसको एडमिन कर लेंगे अपने सेम नाम वाली आईडी के साथ में। कैसे, किस तरीके से करेंगे? ये वाला जो पेज है जिसपे मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, ये अभी जिस आईडी पे है उस आईडी के नाम से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में नहीं है। जैसे कि ये जो पेज है अभी इस वाली आईडी पे, ओके, तो इस वाली आईडी के ये तो फेक आईडी है, तो इसके मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, ये यूएस की आईडी भी हो सकती है आपके केस में, इंडियन आईडी भी हो सकते हैं या कोई और आईडी भी हो सकती है। अगर उस नाम का आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब है आपको पेज का एडमिन जो है चेंज करना है और उसको अपने नाम वाली आईडी में एडमिन करना है पेज को। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जिस भी पेज पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है उस पेज पे चले जाएंगे। उस पेज पे जाने के बाद में आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपको पेज एक्सेस पे जाना है। पेज एक्सेस पे जाने के बाद में आपको सारे एडमिन्स दिख जाएंगे पेज के, जितने भी एडमिन होंगे। आपके केस में मैक्सिमम टाइम में एक ही एडमिन होगा, तो आपको जो है दिख जाएगा। तो जिस भी आईडी के नाम के मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले मैं उसको एडमिन कर लेता हूँ। किस आईडी के नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये वाली आईडी जो है इसके नाम के डॉक्यूमेंट्स मैं लगाऊंगा इस पर्टिकुलर पे आउट में, तो इसको मैं पहले पेज में एडमिन कर लेता हूँ। तो इसके लिए करेंगे क्या? इस आईडी को एडमिन करने के लिए प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो यूआरएल आ रहा है उसको कॉपी कर लेंगे। यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। ये सारी चीजें आप मोबाइल में भी सेम तरीके से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल में भी आपको पेज एक्सेस के ही ऑप्शन पे जाना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में। और हाँ, मोबाइल वालों के लिए एक चीज मैं और बता दूं, ये जितना भी प्रोसेस आप करेंगे ये सारा का सारा प्रोसेस आपको एडमिन बनाने का प्रोसेस फेसबुक लाइट से करेंगे। आपकी आईडी जहां भी लॉगिन होगी आप पहले उसको फेसबुक लाइट में जो है लॉगिन करवाएंगे, उसके बाद में ये प्रोसेस करेंगे। और फेसबुक लाइट जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। फेसबुक लाइट जो है वो फेसबुक का ही एक लाइट वर्जन है जो आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे। मोबाइल वालों के लिए बता रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आप वो वाली आईडी लॉगिन कर लेंगे जिस आईडी पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है। मतलब जिस आईडी पे रखे पेज पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है वो आईडी लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में ये जो काम है आपका एडमिन करने वाला वहां से इजिली हो जाएगा। और जब आप पे आउट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वही आईडी, वो वाली आईडी, दूसरी वाली आईडी जो आपके मेन नाम से है, जिसके नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप क्रोम ब्राउजर में लॉगिन करेंगे। पीसी में तो वैसे भी ब्राउजर में लॉगिन होती है, मोबाइल में भी आपको ब्राउजर में ही लॉगिन करनी होगी, ताकि टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, रीडायरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। आगे मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से रीडायरेक्शन वाली बात। तो एडमिन कर लेंगे। एडमिन करने के लिए आपने सबसे पहले लिंक कॉपी किया, उसके बाद में यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे वो वाली लिंक पेस्ट कर देंगे।
यहाँ से आपको आईडी दिख जाएगी, आईडी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है ये वाला बटन आपको ऑन करना मैंडेटरी है। ये बटन अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो वहां से आप पे आउट नहीं बना पाएंगे, दोबारा आपको प्रोसेस करना होगा। तो ये फुल एक्सेस का बटन आपको अलाउ करना है, गिव एक्सेस करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद में कंफर्म करना है। पासवर्ड जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, ये देखिए नोटिफिकेशन चला जाएगा वहां पे उस आईडी पे। अब उस आईडी पे जाकर के हमें एक्सेप्ट करना होगा, तो वो वाली आईडी ओपन करेंगे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से इनविटेशन आया होगा कि इनवाइट किया हुआ है। एक तो ये तरीका है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता, तब क्या करना है आपको, तब आपको उस पेज का लिंक कॉपी कर लेना है। जिस भी पेज को आपने एडमिन किया है, लिंक कॉपी करने के लिए आपको सिंपली पेज की प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद में लिंक को यहाँ से कॉपी करके न्यू टेब लेकर के यहाँ पेस्ट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा इसी तरीके से। वहाँ पे लिंक जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे आप तो आपको इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखने के बाद में आपको यहाँ पे रिव्यू इनवाइट का ऑप्शन दिखेगा। रिव्यू इनवाइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट हो जाएगा आपका पेज इस तरीके से और स्विच कर लेंगे। स्विच करने के बाद में अब जो हमारा पे आउट बनेगा, देखिए इस वाली आईडी के नाम के मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसी वाली आईडी के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लगाऊंगा। अब क्या करना है, तो ये पेज हमारा इस आईडी पे आ जाएगा जिस आईडी के मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, अब पैरेलली ये वाला पेज जो है यूएसए आईडी में भी है अभी पड़ा हुआ और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। यूएसए आईडी में भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो क्या मुझे इस वाले पेज को पे आउट बनाने से पहले यूएसए आईडी से हटाना होगा? नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। पेज में आपके कई सारे एडमिन्स हो सकते हैं। अभी मैंने जब पेज एक्सेस पे दिखाया था तो ढेर सारे एडमिन थे इस पेज में, वो अभी भी हैं, वो एज इट इज रहेंगे। पे आउट में आपकी वही आईडी एडमिन होती है जिस आईडी से आप स्विच करके पेज पे जाते हो। जैसे कि ये वाली आईडी है मेरी, इस पेज में कई सारे एडमिन्स हैं, आपको पता है, वो सारे ही एडमिन्स रहेंगे, मैं किसी को भी रिमूव नहीं करूंगा। जस्ट मैंने ये जिस आईडी के नाम के मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईडी मैंने लगा दी है पेज में। अब मैं इस आईडी से जब स्विच करूंगा ये वाले पेज पे तो बाय डिफॉल्ट ये वाली आईडी मेरी पेज में एडमिन हो जाएगी। बाकी की आईडी जो इसमें एडमिन है वो रहेंगी एज अ क्रिएटर, एज अ मॉडरेटर, उनको देखता है फेसबुक। पर जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप पे आउट बना रहे होते हो उस टाइम पे आप जिस आईडी से स्विच करके पेज पे जाते हो वो वाली आईडी आपकी बाय डिफॉल्ट पे आउट में एडमिन बनती है। तो ये वाली आईडी के डॉक्यूमेंट्स में लगाना चाहता हूं तो इस आईडी से अब मैं स्विच कर लूंगा पेज पे। स्विच करने के लिए सिंपली पेज पे क्लिक करना होगा, स्विच हो जाऊंगा। स्विच करने के बाद में आप बनाना होगा पे आउट। पे आउट के लिए सिंपली हम चले जाएंगे पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद में मेटा बिजनेस सूट में जाएंगे। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद में जाएंगे हम मोनेटाइजेशंस में। मोनेटाइजेशंस का टैब आपको ऑल टूल्स के अंदर दिखेगा। ये रहा मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ से हमको दिख जाएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको मिला हुआ है। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास में कुछ चीजें होनी चाहिए। ये मैंने चीजें लिख रखी हैं, क्या क्या नीड है वो होगी। आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड के बाद में आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड और आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जो कि जिसका नाम जो है सेम हो पैन कार्ड से मैच करता हुआ, मतलब जिस नाम का पैन कार्ड है उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यूजुअली सेम ही नाम के होते हैं सभी के। और आईएफएससी कोड चाहिए, ये आपको बैंक की पासबुक पे दिख जाएगा। और फेसबुक आईडी चाहिए विद सेम नेम एज पर आधार कार्ड या पैन कार्ड। ओके, तो ये सारी ही चीजें आपको ओरिजिनल ही लगानी है। यहाँ पे आपको कोई भी फेक डिटेल नहीं लगानी है क्योंकि पैसे आपके तभी आएंगे जब आप ओरिजिनल डिटेल लगाओगे। ओके, तो पैसों का मामला है तो ओरिजिनल डिटेल ही लगाइएगा। कोई भी अगर ऊपर नीचे है आपके, अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते हैं तो आप किसी परिवार के सदस्य की लगा सकते हो। उसी की फेसबुक आईडी को एडमिन बना करके पे आउट क्रिएट कर लोगे, उन्हीं के सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने पास में पहले रख लेंगे, उसके बाद में सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने सारी चीजें रख ली हैं, मैं सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सेटअप करने के लिए आप यहाँ से कंटेंट मोनेटाइजेशन पे भी जा सकते हैं या फिर ओवरव्यू में भी आपको दिख जाएगा।
गेट स्टार्टेड का ऑप्शन यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से भी गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, कहीं से भी करेंगे सेम ही प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इसको रिव्यू टर्म्स पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, एग्री टर्म्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये पेज का नाम आपको दिखा देगा कौन सा आपका पेज का नाम है। यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे कंट्री है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आप रख लेंगे। कई लोगों के केस में लास्ट नेम उनका नहीं होता है, तो उनको किस तरीके से करना है ये मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। तो सारी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालूंगा, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कंट्री। तो इसमें फिल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फिल करेंगे। कंट्री फिल करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गलती से भी आपको कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये नेक्स्ट का जो बटन है ये ऑटोमेटिक ही है, फेसबुक पिकअप कर लेता है। तो कंट्री आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, गलत कंट्री पे क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए अपने आप ही नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, तो वो कंट्री अपने आप ही ले लेता है। तो ध्यान से सेलेक्ट करिएगा कंट्री। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ले लीजिए। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप में आपको हमेशा इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल सोलरप्रेन्योर। ओके, इंडिविजुअल सोलरप्रेन्योर करेक्ट करना है यहाँ पे। और जो इनएलिजिबल कंट्री के लोग हैं उनको कई बारी एलएलसी भी चाहिए होती है, तो एलएलसी अगर उनके पास में है तो एलएलसी कर देंगे। इनएलिजिबल कंट्री के लिए मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, तो ये इंडिविजुअल कर लेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपको और ज़्यादा डिटेल्स पूछेगा। यहाँ से एड्रेस जो है वो आपको आधार कार्ड के पीछे जो लिखा होता है वही डालना है। तो एड्रेस के टेब में मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ। उसके बाद में सिटी और स्टेट और पोस्टल कोड अपना, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी डालना होता है और एक ईमेल एड्रेस। सारी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे जो ईमेल डालेंगे वो ईमेल आपका ओरिजिनल ईमेल होना चाहिए। पेज पे जो हमने ईमेल डाला था वो हमारा फेक ईमेल था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे पे आउट बनाते समय आपको सही ईमेल एड्रेस ही डालना है। और यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको VAT/GST वाला जो ऑप्शन है वो एज इट इज छोड़ देना है, इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, और इस बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे बैंक ट्रांसफर का, क्योंकि हम बैंक अकाउंट लगाएंगे पैसे लेने के लिए। तो बैंक ट्रांसफर का अकाउंट, बैंक वाला ऑप्शन चुनने के बाद में आपको यहाँ से बैंक की डिटेल्स डालनी होगी। बैंक की डिटेल्स में आपको सिंपली IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना है। बाकी की चीज़ें ये एज इट इज वहीं से उठा लेगा जो आपने पे आउट बनाते समय डाली थी। IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दोनों ही आपको पासबुक पे दिख जाएंगे। ये दोनों फिल करने के बाद में आप लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करने के बाद में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। ये किस तरीके से करते हैं, ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रीडायरेक्शन होकर आपको आपकी फेसबुक आईडी को ये दिखाएगा कि किस आईडी से आपका ये जो पे आउट है वो लिंक होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था इस पर्टिकुलर आईडी को ही ये पे आउट में बाय डिफॉल्ट एडमिन करेगा। तो यही रीडायरेक्शन की बात है, जिस भी आईडी से आप स्विच करके बनाते हैं वही ये जो है बाय डिफॉल्ट पे आउट में एडमिन हो जाती है। ये वाला प्रोसेस मोबाइल फोन से इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है कई बारी, तो आपको वहां पे क्रोम ब्राउजर में ओपन करना होता है, मोबाइल के ही क्रोम ब्राउजर में, वहां से करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है कंटिन्यू एज आपकी आईडी का नाम दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद में आपसे इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ से चीजें आपसे पूछेगा, तो ये किस तरीके से फिल करना है
ये कह रहा है कि आप जो है क्या यूएस के सिटीजन हैं या वहां पे रहते हैं, तो नहीं, हम यूएस के सिटीजन नहीं हैं, हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आर यू एक्टिंग एज ए आइडेंटिटी एजेंट अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन एज ए, नहीं, हम किसी और के बिहाफ पे नहीं कर रहे, हम जो है खुद के पैसे कर रहे हैं, तो नो कर देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगा। सिटीजनशिप में आपको अपने कंट्री का नाम जैसे कि इंडिया ही सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और ये वाला जो बॉक्स है वो आपको क्लिक नहीं करना है, एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सारी चीज़ें, आपका एड्रेस और सारी चीज़ें दिख जाएंगी। वो एक बारी आप चेक कर लीजिए वो सही है या नहीं। जाहिर सी बात है आपने सही ही फिल की होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी जो जो आपने फिल की है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर से आपसे कंट्री सेलेक्ट करवाएगा, आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं, तो ये हमारा प्यारा इंडिया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हम जो है यहाँ पे सिग्नेचर आपसे बोलेगा और यहाँ पे सर्टिफाइड करवाएगा। तो ये वाला बॉक्स आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम टाइप कर देना है, जिस भी नाम से आपने पे आउट अकाउंट बनाया है। इस वाली डेट के साथ में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सारा फॉर्म दिख जाएगा जो भी आपने फिलअप किया हुआ है। इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद में सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ये सिंपली आपका पे आउट अकाउंट बन चुका है, तो ये डन कर देंगे। अब जो भी आप पैसे बनाएंगे वो इजीली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल की है। डन पे क्लिक कर देंगे। पे आउट अकाउंट का हमारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, सक्सेस यू आर ऑल रेडी टू अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन। यानी सारी चीजें हमने अच्छे से फिल की, सही तरीके से फिल की। इसने तुरंत ही हमारे पेज को पास कर दिया और अब कह रहा है कि आप डॉलर्स बनाने के लिए रेडी हैं और डॉलर्स आप बना सकते हैं। तो अब डॉलर्स किस तरीके से बनता है ये बिल्कुल ही एक अलग विषय है, इस पे हम डिटेल से जो है क्लासेस करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में उठता है वो कि मेरी आईडी पे सिर्फ फर्स्ट नाम है, उसको मैं उस केस में क्या करूं। अगर आपके केस में आपका सिर्फ नाम फर्स्ट नाम ही है, यानी सरनेम आपके केस में नहीं है, कई बार डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं आता है कई कारणों की वजह से, तो ऐसे केस में आप किसी परिवार के सदस्य का, अपने ही परिवार के सदस्य का या किसी दोस्त का जिसपे आप ट्रस्ट करते हो उनका बैंक अकाउंट या फिर उनकी आईडी लगा सकते हैं। सारी डिटेल्स उनकी लगा सकते हैं, काम आप करेंगे, उसके बाद में पैसे आएंगे, आप ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं भेजना चाहते, तो आप दोनों ही फर्स्ट नेम में भी और सेकंड नेम में भी अपना ही नाम डाल देंगे सेम। जैसे कि आपका नाम है राहुल, तो फर्स्ट नेम में भी आप राहुल ही डाल देंगे, सेकंड नेम में भी आप राहुल भी डाल देंगे। ऐसे केसेस में आपके अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे अगर दूसरे का लगाएंगे और सही डिटेल्स होंगी तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो इस तरीके से आपका पे आउट अकाउंट बनता है। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग इनएलिजिबल कंट्रीज से हैं, जिनके पास में ये सारी चीजें नहीं है, उनका पैसा किस तरीके से बैंक अकाउंट में आएगा। इन एलिजिबल कंट्रीज में रहने वाले लोगों के पैसे कैसे बैंक अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो तो अपने वहां की बैंक और वो सारी चीजें लगा नहीं सकते हैं। तो उनको क्या करना होगा, इन एलिजिबल कंट्री के लोगों के लिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं LLC। ये यूएसए में कंपनी फॉर्म की जाती है। यहाँ से आपको जो है कंपनी फॉर्म करवानी होती है। काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले लोग हैं जो आपकी वहां पे कंपनी ओपन कर देते हैं। ये $350 से $400 खर्च होते हैं कंपनी ओपन करवाने में। उसके बाद में आप अपने ही नाम का बैंक अकाउंट इस कंपनी के थ्रू वहीं पे खुल जाता है। सारा कुछ वही लोग करके देते हैं, वहां से आपके डॉलर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आप उनको इजिली अपने पायनियर में ले सकते हैं या अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। एक तो ये केस होगा। तो बहुत से लोगों के पास में $350, $400, $500 इकट्ठे लगाने के लिए नहीं होंगे, मैं समझता हूं। तो उनके लिए एक और सोल्यूशन है, उनके लिए सिंपली है पे आउट सर्विसेज। ये बेस्ट वे है, ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। के और भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं, पर आपको ये सारी चीजें वहां पे फैसिलिटीज इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। पे आउट सर्विसेज
पे आउट सर्विसेज ये किस तरीके की होती हैं? ये इस तरीके से होती हैं कि किसी भी एलिजिबल कंट्री में बैठे जो लोग होते हैं, जो भी आप डॉलर फेसबुक से बनाते हो, वो उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो एलएलसी में काफी ज्यादा पैसे लग जाते हैं, इसीलिए एलएलसी जो है बिगिनर्स के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको पे आउट सर्विस लेनी चाहिए। पे आउट सर्विस ये जो है एलिजिबल कंट्री के लोग देते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो आप जो है फेसबुक पे काम करते हो, आप उनकी डिटेल्स पे उनके वहां पे जो है पैसे वगैरह मंगवा सकते हो। उसका वो 25 से 30% तक चार्ज करते हैं। पे आउट सर्विसेज देने वाले कुछ लोगों को मैं जानता हूं। अगर किसी को पे आउट सर्विस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप सिंपली मैसेज करेंगे, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा जो पे आउट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वहां से उनसे बात करके वो 25% में या 30% में या 20% में जितने भी परसेंट में मान जाते हैं, आप उनसे जो है उस तरीके से बात करके आप सारा जो है उनसे चीज़ें समराइज करवा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से कितना परसेंट वो आपसे लेंगे। और ये जो है बेस्ट मेथड है, क्योंकि अभी के टाइम पे इलिजिबल कंट्रीज में पे आउट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। पे आउट में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने, इससे पहले काफ़ी लोग इनएलिजिबल कंट्रीज का भी बैंक लगा करके वहाँ पे पैसे रिसीव कर लेते थे, पर अब फेसबुक थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट हो गया तो इन चीज़ों को वेरीफाई करता है। तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप पे आउट सर्विस ही ले लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस उठ रहे हैं दिमाग में, सिक्योरिटी कंसर्न्स कि आपका पैसा कोई लेकर के भाग ना जाए या इस तरीके से डॉलर ना मर जाए, तो आप सिंपली जो है आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज कर लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपको सेपरेटली गाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से पे आउट के लिए जो इलिजिबल कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो एलिजिबल कंट्री के लोग हैं उनके पास में तो सारी चीज़ें होती ही हैं। ओके, तो अब हमारा जो पेज है वो डॉलर्स बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इस पेज पे जो भी चाहेंगे, जो कंटेंट डालेंगे, जो भी व्यूज लाने के लिए ट्रिक एंड टेक्निक लगाएंगे, जो भी कंटेंट डालेंगे कॉपीराइट से बचने के लिए, ये सारी ही चीजें अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डॉलर्स वगैरह बनता है और क्या कंटेंट डालना होता है, सारी चीजें। और काफी लोगों को लगता है कि ये जो आप उनका पेज मोनिटाइज हो गया है, अब वो जो है बहुत ज्यादा डॉलर्स बना देंगे, यही तो सारा सीक्रेट था, बस कंटेंट मोनिटाइजेशन मिलने तक की देरी थी, इसके बाद में तो अब डॉलर्स की बारिश होगी। तो ऐसा नहीं, कंटेंट मोनिटाइजेशन मिलना सिर्फ 25% काम है। अभी 75% काम बचा हुआ है डॉलर्स बनाने के लिए। जो असली काम है वो अभी बचा हुआ है। कंटेंट मोनेटाइजेशन के पेजेस तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल भी होते हैं, बहुत से लोग सेल करने आते हैं। तो अगर किसी को इनविटेशन नहीं मिलता तो डायरेक्ट यहाँ से पेज को खरीद करके काम स्टार्ट कर सकता है, अगर उसको मोनेटाइज पेज पे काम करना आता है तो मोनेटाइज पेज पे किस तरीके से काम करना है वो अब हम आगे सीखेंगे।